everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. And today's our topic is types of sentences. इससे previous video में हमने पढ़ा था sentence के about subject and predicate. Now we will discuss about the type of sentences. There are 4 types of sentences. First होता है हमारा assertive sentence. Second हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड होता है हमारा इंक्रेटिव। फोर्थ होता है हमारा लास्ट होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसको अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट होता है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये जो होते हैं कि एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट होती है। दे मेक अ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट। इसमें मोस्ट कॉमन सेंटेंस है, जैसे मैंने ये लिखा है, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस, जो कि हमें कुछ बता रहे होते हैं। दे टेल समथिंग। तो क्या क्या पढ़ा हमने? असर्टिव सेंटेंस एक कॉमन सेंटेंस होते हैं ये जो हमें कुछ बता रहे होते हैं। कोई भी नॉर्मल सी स्टेटमेंट होती है हमारी असर्टिव सेंटेंस। तो और ये एंड कैसे होता है? इट दे एंड विद फुल स्टॉप। मैं बता रही थी ना आपको, ये एक असर्टिव सेंटेंस है जितने मैंने लिखा है, क्योंकि फुल स्टॉप से एंड हो रहे हैं। इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ये नॉर्मल से एक सेंटेंसेस है। तो हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब वो क्या काम हो रहा है उस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अभी। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। तो एक नॉर्मल सी बात है, आई एम अ सिंगर, मैं एक सिंगर हूँ। ठीक है, और ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये भी हम इसको पढ़ते हैं आगे। ये पॉजिटिव कैसे होते हैं और ये नेगेटिव कैसे होते हैं? ये पॉजिटिव ऐसे हो जाते हैं, जैसे मैं कोई नॉर्मल सी बात लिख देती हूँ। जैसे मैं यही लिख देती हूँ, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। नेगेटिव में नॉट लगता है, ये सबको पता होता है। आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम अ सिंगर, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ असर्टिव। एंड नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? आई, इसमें भी नॉट लग जाएगा। एम नॉट अ सिंगर, मैं सिंगर नहीं हूँ। समझ आया? असर्टिव सेंटेंस ही नॉर्मल सा एक सेंटेंस होता है जो कि एंड होता है हमारा फुल स्टॉप के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये जिसमें कि हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, ये भी सबको पता होता है। इस पे आस्क अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। आस्क समथिंग, कुछ भी, जैसे आस्क समथिंग, जो कि एंड किससे होती है? एंड विथ क्वेश्चन मार्क। सॉरी, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सबको बताता है, ऐसे साइन होता है इसका।
ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पहले मैं आपको यही बता देती हूँ, या फिर पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली। WH फैमिली से समझते हैं आप, वॉट, वेयर, ये सब वर्ड्स, ठीक है। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो पता ही होगा, जो सेंटेंस को बनाती है, जैसे इज, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्लस वही असर्टिव वाला आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके सेंटेंस के हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डू यू लाइक रीडिंग, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना ये, तुम कहाँ से हो। किस एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। स्टार्ट किससे हो रहा है, WH फैमिली से। ये भी क्वेश्चन के लिए यूज होता है, जो जब पहले लगता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस ऑफ अ पॉजिटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं अभी हम। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। 3 बार नहीं लिया मैंने, सॉरी। इसके आगे हम बना देते हैं क्वेश्चन मार्क, डू यू लाइक कॉफी। इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाता है। अभी पढ़ा था नेगेटिव के लिए, डू नॉट यू लाइक कॉफी, तो तुम्हें कॉफी पसंद नहीं है। ऐसे ही एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आर यू फ्रॉम दिल्ली। जब मैं पूछना होता है कि तुम दिल्ली से हो, तुम कहाँ से हो, तो पहले आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है। तो क्या हो जाएगा, आर नॉट यू फ्रॉम दिल्ली, क्या तुम दिल्ली से नहीं हो। एक और ले लेते हैं WH फैमिली का, वाई डू यू रीड दिस, तुमने ये क्यों पढ़ा। तो इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा, वाई नॉट डू यू रीड दिस, तुमने ये क्यों नहीं पढ़ा, मैं नॉट रीड दिस। ओके, समझ आया। ऐसे ही अब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, imperative sentence. Third one is imperative. तो imperative sentence कौन से होते हैं हमारे, जो कि हमें कोई कमांड दे रहे होते हैं। तो इसको लिखते हैं हम, इसको समझने के लिए, they give a command देते हैं और एन इंस्ट्रक्शन देते हैं। कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। जिस भी सेंटेंस में कमांड का मतलब समझ आ रहा होगा कि सेंटेंस में कमांड दी जा रही है या फिर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं हम इसमें, जैसे हमें किसी से पेन चाहिए होगा तो प्लीज़ लगाते हैं ना, तो इसमें हम रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं सेंटेंस में, जहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही होगी वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। और ये एंड कैसे होता है, दे एंड विद फुल स्टॉप से एंड होता है ये। और
एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है ये। ओके, समझ आया? एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, फुल स्टॉप ये होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है। और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? बेस, वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैं बताती हूँ सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा। इसमें सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा, ये आप नोट कर लीजिए। यूजुअली इन सेंटेंस में क्या होता है? देयर इज नो सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है बिकॉज सब्जेक्ट इज यू। ये अंडरस्टूड होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है इसमें अंडरस्टूड होता है कि ये तुम्हारे बारे में बात हो रही है। जैसे कि हम लिख देते हैं गो, कम हियर, या फिर लिख देते हैं डू दिस, तो तुमसे ही बात कर रही हूँ अपने सामने वाले से, इसलिए इसमें ऐसा होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल में समझा देती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव के, जैसे स्टॉप, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लेते हैं हम। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि स्टॉप, रुक जाओ, इसका नेगेटिव क्या होगा? डोंट स्टॉप, मत रुको। जैसे पास मी द सॉल्ट, मुझे नमक दे दो, मुझे पास कर दो। डोंट पास मी द सॉल्ट, मुझे नमक मत दो। ठीक है, अब लास्ट पढ़ते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लिखते हैं एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग, या फिर कोई सरप्राइज हमें देता है। ऑल्सो एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सरप्राइज। और ये एंड कैसे होते हैं? दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन। सबसे इजी होता है इसको पहचानना, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेशन, क्योंकि इसका मार्क से ही हम इसको पहचान लेते हैं कौन सा सेंटेंस की बात हो रही है। तब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर है इसका, अगर हमारे सेंटेंस में वॉट लगा होता है तो हम इसके साथ क्या ऐड करते हैं? एडजेक्टिव प्लस नाउन, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और सेकंड स्ट्रक्चर होता है इसका, अगर हाउ लगा होता है, एच वाले लगे होते हैं, तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब प्लस, इसमें नाउन नहीं लगा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि व्हाट ग्रेट सिंगर शी इज, वह कितनी अच्छी गायिका, इसकी हिंदी है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँगी वह कितनी अच्छी गायिका है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होगा, हमें इसके अंदर फीलिंग एक्सप्रेस करनी होगी। वह कितनी अच्छी गायिका है, हमें ऐसे बोलना होगा, खुशी से बोलना होगा, मतलब थोड़ा। तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सेकंड ले लेते हैं हम, जैसे कि व्हाट एन इंटरेस्टिंग
स्टोरी बॉस। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं हम। थर्ड, हाउ वेल शी सिंग्स, वह कितना अच्छा गाती है। तो ये सब सेंटेंसेस होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आपको समझ आया होगा वो। थैंक यू।